वेलकम टू न्यू सेमेस्टर ब्लॉग्स। तो आज से हम लोग नया सेमेस्टर चालू कर रहे हैं हमारा। आज हमारा डे वन। तो डे वन पे आज हमारी चीज़ें होने वाली थोड़ी बहुत रिफ्रेशिंग, क्योंकि आज से हम थोड़ा शुरू करना है। तो मैं एज अ इंट्रोडक्शन होने वाला हूँ, चीज़ें वापस से रीसेट होने वाली है। तो आज की चीज़ों में हम लोग ये करने वाले हैं कि सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि नए सेमेस्टर की हम चीज़ें लिखने वाली कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है और कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है वो। और मैंने उसकी एसेस ले रखे हैं, लाइक जो फोटोज़ होते हैं उनके, कि क्या मैं पढ़ना है। बाकी या उसके अलावा जो चीज़ है कि हमारा जो कोर्स चल रहा है टाइटिस का, उसको हमको स्टार्ट करना है। तो वो भी हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं वापस से। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसका जो लाइक रिविज़न था वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, कल या परसों दिया था मैंने, क्योंकि उसका ब्लॉग मैं बना नहीं पाया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, मेरी हेल्थ थोड़ी अच्छी नहीं थी इसलिए। बाकी या दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रो। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने वाला है, क्योंकि एज ए इंट्रोडक्शन ब्लॉग ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। यार बाल भी कटाने हैं यार, कल कल जाऊँगा बाल कटाने। हाँ, बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। ओके, तो बाल कटाने हैं, शॉपिंग करनी है नए सेमेस्टर के लिए, और स्पेक्स बनाने हैं। अपने भाई को भी चश्मे लगने वाले हैं। अब देखते हैं कौन से जमते हैं, अपने पास फ्रेम कौन सी जमती है उसके हिसाब से दूँगा। एंड या बाकी या शुरू करने से पहले आज के हम टू डू लिस्ट बना रहे हैं कि हमको क्या क्या करना है, क्योंकि एक बार टू डू लिस्ट बन जाए तो उसका आसान रहता है कि क्या क्या करना है, क्या क्या ब्लॉग बनाना है। तो लेट्स डू इट। सबसे पहले हमको बना रहा है टू डू लिस्ट, हमें करना क्या क्या है आज। तो लेट्स गो फॉर इट। एंड या दिस इज़ हाउ आई स्ट्रक्चर माई थिंग। लाइक इसका मैंने थोड़ा बहुत टेबल साफ़ करके उधर रख दिए कोने में चीज़ें, ताकि थोड़ा अच्छा लगे। उधर मेरे थोड़े बहुत गोल्स लिख दिए मैं सामने, ताकि मुझे सामने दिखता है कि मुझे क्या करना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर थिंग। आज से हम चालू करते हैं। सो ये जी हमारे आज की टू डू लिस्ट। आज तारीख मेरे को 19 लगी तो मैं 19 लिख दिया। वो क्या है वो मुझे अभी तो नहीं बताया, पर हाँ पहला हमारा टास्क है हम चेक इन सेमेस्टर करेंगे। सब्जेक्ट कौन कौन से, यूनिट कौन कौन सी आ रही वो हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग उनके यूनिट के बेसिक लेंगे और सब्जेक्ट के बेसिक लेंगे कि इसमें होता क्या है। उसके बाद हम लोग हमारा जो डाटा एनालिटिक्स का कोर्स है उसका 1 आवर का लेक्चर लेंगे। देन उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, और अगर टाइम बच्चा तो उसके बाद हम लोग टास्क जो है वो ऐड ऑन करेंगे। तो दिस ओवर थिंग। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टास्क जो कि हमें सब्जेक्ट और यूनिट क्या है पता लगाना है। तो चालू करते हैं फटाफट से, रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आता है। उस कॉपी में लिखते हैं हम आगे साइड। लेट्स गो। सो दिस आर द सब्जेक्ट जो हमारी अपकमिंग 4 सेमेस्टर में आने वाले हैं, और ये रही उनकी चीज़ है। लाइक M3 इज़ अ सब्जेक्ट जिसके अंदर मैथ्स भी आने वाला है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, जो कि हमारा बेसिक लेवल था द मैथ्स, उसको थोड़ा एडवांस कर दिया गया है, उसके प्रॉब्लम में सॉल्व करने हैं। और इससे हमारी लॉजिक रीडिंग बहुत अच्छी हो सकती है। बाकी मेन सब्जेक्ट हमारा ADDS, लाइक एडा भी बोल सकते हैं इसको, DS भी बोल सकते हैं, एनालिसिस डिज़ाइन और एल्गोरिथम। इससे हमें ये पता चला है कि हम लोग कैसे जो कि हम कैसे जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं एल्गोरिथम की मदद से एफिशिएंटली जल्दी। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हमें टाइम स्पेस, सॉर्टिंग, सर्चिंग, रिकर्शन, ग्रीडी एल्गोरिथम, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ्स। तो ये सब टॉपिक्स होने वाले इसके अंदर हम पढ़ने वाले ये सब। एंड उसके बाद आ जाता है हमारा जो कि नेक्स्ट है, जो कि COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इसके अंदर हम कंप्यूटर की इंटरनल प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे कि वो कोड कैसे रन करता है, स्लो पे होता है, फास्ट पे होता है, CPU के बारे में जानेंगे। तो ये सब इसके अंदर होने वाला है। बाकी हमारा जो फोर्थ सब्जेक्ट हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट है। लाइक हमारा एडा हो गया, कंप्यूटर हो गया, फिर ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जहाँ पे हम सीखेंगे कि सॉफ्टवेयर दैट मैनेज हार्डवेयर एंड रन्स प्रोग्राम, कि एक सॉफ्टवेयर कैसे हार्डवेयर को मैनेज करता है और प्रोग्राम को रन करवाता है, उसको हम जानेंगे इसके अंदर। और लास्ट हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसकी बेसिकली थ्योरी बहुत होने वाली है हमारे इस सेमेस्टर में, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो दिस ऑल अबाउट अवर थिंग। मेरा प्रायोरिटी के वाइज सीखते कि हमें DS है डेली, जो कि सीखना ही है। और फिर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर COA है, M3 है, फिर SE है। M3 SE ऐसे सब्जेक्ट जो कि हम एग्ज़ाम टाइम पे करेंगे तो ठीक है, लेकिन समझना ज़रूरी है इनको। बाकी ये जो 3 टॉपिक्स है ये इनको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैं बोला था कि मैंने एक बेसिक इंट्रो इन सब का ले लिया कि क्या मुझे करना है क्या मुझे नहीं करना है। बाकी यस, अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ले लिया तो इसको हम बंद करके मैं अभी साइड में रख दूँगा। इसको हम लोग कल से प्रैक्टिकल करना चालू करेंगे कि हम लोग कैसे इसके अंदर ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और हमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने C++ कर दी है और उसके अंदर OOPS भी कर दिया है। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं STL भी करूँगा, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। उससे हम लोग प्रोग्राम और ज़्यादा एफिशिएंटली बना सकते हैं, तो उसको मैं पूरा कर दूँगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। तो हम इसके बारे में थोड़ा रिसर्च मैं आज रात को बैठ के करूँगा कि मुझे और कितना क्या करना है। बाकी या अभी हमारी जो रिसर्च थी इंट्रोडक्शन की सब्जेक्ट वाइज वो हमें पूरी हो चुकी है, और हमने देख लिया कि कौन सा हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कौन से नहीं है। अब बारी है हमारे मेन सब्जेक्ट
मेन थिंग की, जो कि हमारा कोर्स है, उसके आगे में हम लोग एक्सेल पढ़ रहे थे और एक्सेल में हम लोग ग्राफ तक पहुँच गए थे। तो हम लोग ग्राफ में सीखना है, तो हम लोग वही स्टार्ट करते हैं हमारा आज, कि हम लोग ग्राफ सीखते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। लेट्स गो फॉर इट। सो ये हमारा चार्ट है, जो कि मैंने इन्फॉर्मेशन इसके पहले वीडियो में दिखाई होगी। ये मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। इसके अंदर हमारे नेम्स थे, यूज़र नेम मतलब हमारा जो भी रोल नंबर होता है वो, CGPA, हमारे सब्जेक्ट और हमारे मार्क्स थे। तो उसके अकॉर्डिंग इसने सब कुछ अरेंज करके दे दिया है। लाइक मैंने चार्ट सिलेक्ट करा, उसको पेस्ट करा, उसने ऑटोमेटिक्स मुझे दे दिया। लाइक जो लोग काम नहीं करते एक्सेल पे, एक्सेल के अंदर बहुत ज़्यादा अभी AI आ चुका है, तो वो खुद ही रिकग्नाइज करके दे देता है जो भी हमें डाटा चाहिए होता है उसको, ऐसे फॉर्मेट में, चार्ट फॉर्मेट में। तो उसने वही दे दिया मुझे, एंड मैं भी इसके थोड़े बहुत चेंजेस करे, लाइक नाम वगैरह के, एंड या वी आर रेडी फॉर इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ। अभी मैंने पढ़ा है, लेकिन अभी मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ना, मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिस और करने वाला हूँ कि कैसे हम मैनुअली भी कर सकते हो, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो अभी हम लोग मैनुअली करके देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग मैनुअली जो कि चार्ट बना सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो वही हम लोग अभी देखने वाले। तो लेट्स गो फॉर इट। सो वी आर डन विद अवर वर्क, जहाँ पे हमने जो भी चीज़ें लिखी थी, लाइक हमारे टू डू लिस्ट में कि हम लोग ये करना है, वो हमने कर चुके हैं। बाकी जब हमारा अभी वो टाइम बचा है जिसको मैं यूटिलाइज़ करने वाला हूँ, मेरे जो C++ के नोट्स थे उनको रिवाइज़ करने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अभी जो आने वाला सेमेस्टर है उसके अंदर में एक लैंग्वेज की कमांड जरूर चाहिए अपने इसमें। और एज़ मैं डाटा एनालिटिक्स के लिए पाइथन सीखने वाला हूँ, लेकिन अभी उसके अंदर टाइम है। मैं ऑलरेडी सीख चुका हूँ, लेकिन उसको इतने अच्छे से नहीं सीखा है। तो मैं C++ ऑलरेडी बहुत अच्छे से सीख चुका हूँ, तो मेरे को उसका रिविज़न करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जब भी अगर कॉलेज में कुछ भी चीज़ें आए तो मैं उसको कर पाऊँ। तो दैट वॉज द रीज़न। बाकी आज के लिए इतना ही। ब्लॉग पसंद है तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ तुम्हें को नए प्रोडक्ट डे में, जब तक के लिए बाय।